ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 16 जून की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली में बाबा ने कहा, अर्जुन और भील। देखो बच्चे, अर्जुन साथ रहता था, भील बाहर रहता था और उसने प्रैक्टिस करनी शुरू की। किस तरह? उस गुरु जी का वो लगा के चित्र और जैसे प्रेरणा मिलती गई और फिर टाइम आया, द्रोणाचार्य ने जब देखा, अरे ये किसने कर दिया इतना बड़ा कार्य, फिर अर्जुन से भी ज्यादा उसकी तीरंदाजी देख के हैरान हो गया। और द्रोणाचार्य को अपने शिष्य अर्जुन से बड़ा प्यार था, तो हद हो गई है, उससे भी आगे निकल गया एकलव्य। फिर कहा, दक्षिणा गुरु, दक्षिणा तो देनी होगी, तुमने मेरी मूर्ति को सामने रख के ये सारा कुछ सीखा है वाइब्रेशन से, उनका जो दक्षिणा मांगोगे। उसने अंगूठा मांग लिया, और ताकि नंबर 1 अर्जुन ही रहे। वास्तव में तो ये ठीक नहीं है, हर एक को बढ़ने का अधिकार है। आज बाबा ने यही कहा कि बच्चे, अर्जुन माना साथ रहने वाला, और एकलव्य भील जिसे दिखाते हैं वो बाहर रहने वाले, तो दोनों की रेस कराई जाती है। और पक्की बात है, 108 की माला में केवल वो उस गुरु ने भले ऐसे किया, भील एकलव्य के साथ अन्याय, और उसका अंगूठा तक कटवा दिया। पर ये प्यारे बाबा जो न्याय मूर्ति, सारी दुनिया के चीफ जस्टिस के भी चीफ जस्टिस हैं, उसकी कोर्ट में कभी भी अन्याय नहीं होता। और आज बाबा ने डिक्लेयर कर दिया कि कुछ बच्चे बाहर रहते हैं, कुछ सेंटर में रहते हैं, वो जैसे बाबा के पास रहते हैं, मधुबन रहते हैं, परंतु बाहर वाले कोई रेस कराई जाती है, बाहर वाले कहीं आगे जाएंगे। और पक्की बात है, 108 माला में कुछ मणके ऐसे भी होंगे जो बाहर वाले होंगे और नंबर 1 जाएंगे, घर गृहस्थ में रहने वाले होंगे, नंबर 1 जाएंगे। आज हमारे रमेश शाह, उषा बहन अपने लौकिक घर में रहे लास्ट तक, पर 3 भाइयों में से, मुख्य 4 भाइयों में से एक मुख्य भाई थे इस पांडवों में, सारे यज्ञ का अकाउंट संभालते थे। तो बाबा ने कहा, ऐसा नहीं है, सबको हक है भगवान के इस जो दौड़ लगी हुई है, उस दौड़ में नंबर 1 आने का। जो जाना चाहे, बाबा तो बंधेलियों को भी कहता है नंबर 1 चली जाएंगी, क्योंकि उनको तड़फ से बाबा की याद होती है। आज बाबा ने कितना सुंदर कहा, मैं आनंद का सागर हूं, प्रेम का सागर हूं, सत्य चित्त आनंद स्वरूप हूं। इसलिए बच्चे, और तुम आत्ममानी बनो, देही अभिमानी बनो। ये आत्मा ही तो पार्ट बजा रही है। क्या मैं प्रेसिडेंट हूं, मैं फला हूं? तुम आत्मा भी कहती हो कि मैं ब्राह्मण हूं। शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा द्वारा तुम बच्चों को ब्राह्मण बनाया है। ये आत्मा ही सारा पार्ट बजाती है। तो बच्चे, तुम्हें कितना ना नशा रहना चाहिए, परंतु वो नशा चढ़ता नहीं है। क्या नशा? नशा यही भगवान हमें पढ़ाते हैं, नशा नहीं है। क्या स्टूडेंट को टीचर की याद भूलती है? तो तुम क्यों भूल जाते हो? क्योंकि नशा नहीं है, देह अभिमान में है। बाबा को याद करते हैं, देह अभिमान में है, इसलिए नशा नहीं चढ़ता। इसलिए नशा रहे सदैव। फिर बाबा ने क्या कहा? बाबा ने कहा, देखो बच्चे, कितना सुंदर तुम बच्चों को बाबा ने बताया। बाबा का सदा जो है उच्च श्रेष्ठ स्थिति बनाने के लिए बाबा ने बताया कि बच्चे, तुम बच्चे उत्तम से उत्तम बनते हो। आज बाबा ने कहा, ड्रामा में हर चीज नूंद है। कोई तुमसे पूछे, हाँ इस बात पे समझाओ, कहो अभी हमारी टीचर, बड़ी टीचर से पूछते हैं। अहंकार नहीं दिखलाना चाहिए, निरहंकारी हो जाना चाहिए। बड़ी टीचर से पूछते हैं, अभी हमारे बाबा ने समझाया नहीं है, ऐसा कहो, निरहंकारी होके जवाब दो। बच्चे कहते हैं, बाबा छोटी सी बिंदी को कैसे याद करें, बड़ी मुश्किल होती है। पहले तो सदा भक्ति मार्ग में हम शिवलिंग या बड़े रूप को याद करते आए हैं,
अब ये छोटी सी बिंदी बच्चे याद तो करना ही है, इसी से तुम्हारे विक्रम विकास विनाश होंगे। जितना याद की यात्रा में रहेंगे तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे, इसलिए याद तो करना है, वनवाह में रहना है, अपने को देखना है क्या कितना मैं याद में रहता हूं, और क्या देखना है। और बाबा ने कहा देखना है कि कहीं कुछ खाने पहनने की इच्छा तो नहीं होती है, लालच तो नहीं है, तो ये लालच जो है बुरी बला है। बाबा ने कितना सुंदर कहा। इसलिए बाबा ने कहा कि बच्चे तुम बच्चों को हर प्रकार के लालच से परे रहना है, क्योंकि तुम वनवाह में हो। और यहाँ कई बच्चे आश्चर्यवत सुनंती कथंती औरों को सुनावंती बाबा बाबा कलवंती अहो माया तेरे द्वारा भागंती फारकती देवंती हो जाते औरों को दुबन से निकालने जाते और खूब दुबन में फंस पड़ते हैं। ऐसा नहीं करना है, बड़ा सावधान रहना है माया के छोटे से छोटे संकल्पों से भी, और हर वक्त अपनी बुद्धि को बाबा की याद में बिजी रखना है। बिजी रखेंगे तो इजी रहेंगे। फिर आज बाबा ने कहा कि बच्चे तुम बच्चे विशेष जो है देखो, अब जाते हो कहाँ, अपने शांति धाम वाया सुख धाम वाया शांति धाम। बाबा आया है तुम सबको घर वापस ले जाने के लिए। अब ये अंतिम घड़ियां, वापस जाने की घड़ियां आ चुकी हैं। कितना सुंदर एक फिल्म बनी अंतिम घड़ियों पर। हाँ, कि लास्ट टाइम में कैसे बाबा की प्रत्यक्षता होती है, ये सब कुछ देखना है। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे हमेशा ये समझो हमारी आत्मा में बिल्कुल पार्ट भरा हुआ है, इस शरीर को देखते हुए भी भूल जाओ। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे यहां तुम शिवालय में बैठे हो, किसके साथ, शिव बाबा के साथ। वह सत्य भी है, चित्त भी है, आनंद स्वरूप भी है। सत्य चित्त आनंद स्वरूप उसको कहते हैं ना, तो उसके साथ बैठे हो। आज बाबा ने फिर वरदान में कहा कि बच्चे रुहाव और रहम के गुण द्वारा विश्व नव निर्माण करने वाले विश्व कल्याणकारी भवा। रुहाव और रहम ये दो चीजें बड़ी जबरदस्त। रुहाव रूहानियत वाला होता है, रूहानी स्थिति में स्थित होकर जब बातचीत करेंगे ना तो वो रुहाव। और रहम, दिल के अंदर कोई विकार आ नहीं सकता किसी भी प्रकार का। क्रोध क्यों आएगा जब रहम करेंगे, बाबा का बच्चा है, बाबा का बच्चा है, बाबा का बच्चा है, क्रोध खत्म। लोभ नहीं आएगा, हाँ लोभ नहीं आएगा, रुहाव और रहम। फिर लोभ कैसे आएगा, बाबा का बच्चा है ना। फिर बाबा ने कहा कि हाँ अहंकार नहीं आएगा, क्यों किसी को दबाऊं रोब दिखाऊं, अहंकार से भी परे। हर चीज में काम विकार नहीं आएगा, क्यों किसी आत्मा का सत्यानाश करो। संकल्प में भी किसी देहधारी की ओर आकर्षित होते उसका बेड़ा गर्क कर रहे हैं, काम कटारी, तो बाबा कहते रहम करो। नहीं, उन आत्माओं को ऊपर उठाने की सेवा मिली हुई है, ना कि गिराने की। महापापी बनने आए हो क्या, पुण्य आत्मा बनना है तो हर एक को आत्मा की दृष्टि से देखो और ऊंचा उठाओ। रूप को देखना माना रूह को भूल जाना, मुर्दे पर आकर्षित होना। तो आत्मिक स्थिति में रहो। तो रुहाव और रूहानियत, रुहाव बहुत जरूरी है, और साथ साथ रूहानियत रहम के गुण द्वारा फिर विश्व नव निर्माण बहुत अच्छा होगा। और ऐसी आत्माएं ही विश्व कल्याणकारी बनेंगे। विश्व कल्याणकारी बनना है ना। फिर स्लोगन क्या था, बाप के प्यार के पीछे व्यर्थ संकल्प कुर्बान कर देना ही सच्ची कुर्बानी है। बाबा से प्यार है ना, इस प्यार में छोड़ दे व्यर्थ संकल्प, एक एक संकल्प को छोड़ दे, सच्ची कुर्बान हो जा। भगवान के ऊपर कुर्बान हो जाना यह है बहुत बड़ी चीज। तो बाप के प्यार के पीछे ही व्यर्थ संकल्पों को कुर्बान कर देना ही सच्ची कुर्बानी है। फिर बाबा ने कहा जितना आज व्यक्ति इशारे में हर्षित रहने के लिए सरल चित्त और
सहनशील बनो। तो बाबा ने कहा जितना जो स्वयं सरल होगा याद भी सरल होगी, और जितना स्पष्ट होंगे उतना सरल स्वतः ही बनते जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।